नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड के अंतर्गत कवि फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित कविता रुबाइयों पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने अब तक 2 भागों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम तीसरे भाग पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 2 पदों का भावार्थ करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज शुरुआत करते हैं अपने आगे के 2 पदों की। आंगन में ठुनक रहा है, जिद्दाया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अर्थात अब हम इसके कठिन शब्दों पर बात करते हैं। आंगन, ठुनक, ठुनक का मतलब होता है ठिनकना, घूमना मतलब फिरना, इधर उधर डोलना। जिद्दाया मतलब जिद्दा दिल, जो जिद्दी करता है। हुई का मतलब है ही है। दर्पण का मतलब वह शीशा जिसमें चेहरा देखा जाता है। आईना वही दर्पण में। अब हम इसके भावार्थ पर चर्चा करते हैं। तो कवि का कथन है कि नन्हा कोमल सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर अपने आंगन में जिंदा दिली से इधर उधर ठिनक रहा है, यानी बिना किसी चिंता के इधर उधर भटक रहा है। आंगन में इधर उधर घूमते हुए जब वह चंद्रमा को देखता है तो वह बालक उस चंद्रमा के प्रति ललचा उठता है। जिस प्रकार की भगवान कृष्ण ने भी चंद्रमा को देखा था और माँ यशोदा से मांग करी थी, ठीक उसी तरह ये बच्चा भी आंगन में घूमते घूमते अचानक से उसकी नज़र चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा की वो मांग करता है। अर्थात कवि का अभिप्राय है कि बच्चा जब अपने आंगन में इधर उधर घूमते फिरते हुए चंद्रमा की ओर देखता है तो उसकी ओर मोहित हो जाता है, यानी उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। चांद की सुंदरता उस बालक का मन मोह लेती है। इस कारण उस नन्हे बालक का मन उस चंद्रमा को लेने के लिए ललायित हो जाता है, यानी उसके इतने सुंदर रूप को देखकर उसका मन करता है कि मैं काश मुझे ये चांद प्राप्त हो जाए, और वो उसे पाने की इच्छा प्रकट करता है। बच्चा उस चंद्रमा रूपी खिलौने को पाना चाहता है। जब माँ अपने बच्चे की ललचाई हुई आंखों को देखती है या बच्चा चंद्रमा को अपनी माँ से मांगने का हठ करने लगता है, तब माँ अपने बालक को दर्पण देकर उसे दर्पण में चंद्रमा को दिखाती है। अपने कोमल बच्चे को चंद्रमा लेने की हठ या ललचाई आंखों को देखकर माँ अपने बच्चे को दर्पण में चंद्रमा दिखाकर बहलाना चाहती है और उसे दर्पण में चंद्रमा को उतारकर दिखाती है। यानी छोटा सा बच्चा जो है वो चंद्रमा की मांग करता है तो माँ उसे समझाने के लिए आईने में उस चंद्रमा को दिखाकर उसके दिल को बहलाती। तो चलिए अब हम रुबाइयों की अंतिम 4 पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। रस की पुतली का मतलब होता है आनंद की सौगात या मीठा बंधन। घटा का मतलब होता है बादल। गगन का मतलब आकाश। लच्छे का मतलब यहाँ पर राखी के ऊपर चमकदार जो धागे होते हैं उसे कहा जाता है। तो कवि रक्षाबंधन पर्व की पावनता का चित्रण करते हुए कहता है कि रक्षाबंधन त्योहार की पावन सुबह आनंद और मिठास की सौगात लेकर आती है। अर्थात रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। इसके सुबह ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन मास में मनाया जाता है। इसके आते ही आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाने लगती है। कहने का अभिप्राय यह है कि रक्षाबंधन के आने पर आकाश में काली घटाएं छाने लगती है, वर्षा आने लगती है। जिस प्रकार सावन में आकाश में छाए हुए बादलों में बिजली चमकती है, उसी तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागों में लच्छे चमकते हैं, जिसे बहनें प्रेम स्वरूप अपने भाई की कलाई पर बांधती है। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर राखी में लगे लच्छे बिजली की भांति चमकते हुए दिखाई देते हैं और इन्हीं चमकती राखियों को बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में
बांधकर लंबी उम्र की दुआ करते हैं। आज हमने इसके शेष बचे हुए भाग पर चर्चा की और ये भाग 3 के अंतर्गत हमने 2 पदों का भावार्थ किया। इस प्रकार हमारा रुबाइयों वाला जो पार्ट है वो पूरा होता है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो 2 त्योहारों के बारे में चर्चा की गई। एक तो दीपावली के त्यौहार के बारे में और एक राखी के त्यौहार के बारे में बात की गई। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।